ग्रेट मॉर्निंग ऑल लीडर माई सेल्फ बालू कडू फ्रॉम नागपुर महाराष्ट्र से। और मैं आज हाउ टू वर्क, किस तरह से वर्क करना चाहिए और हमारा 864 फार्मूला मतलब किस तरह से वर्क करता है उसके बारे में मैं आज बताना चाहूँगा। तो 864 तो पहला है 8। तो पहला जो अपन ये वो पहले जो है वो सेट गोल सेट करना। 8 के जो पहला पॉइंट है वो गोल सेट करना, मतलब अपने इस बिजनेस से आप अपना शॉर्ट टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल आप ये सेट कर सकते हैं। तो ये है। उसके बाद टॉक अबाउट प्रोडक्ट के बारे में आपको बातचीत करना है कि अपने प्रोडक्ट किस तरह से आते हैं, कहाँ पे आरएमडी होकर आते हैं उसके बारे में, और प्रोडक्ट कितना लाजवाब है इसके बारे में, प्रोडक्ट में क्या क्या मिलाया है इसके बारे में आप जानकारी। ये एक प्रोडक्ट जो आपको पसंद आया वो प्रोडक्ट के बारे में आप दूसरे को बातचीत बता सकते हैं। उसके बाद है मेक अ फ़ोन कॉल। आपको फ़ोन कॉल करना है, मतलब आपको एक लिस्ट बना के हमेशा बातचीत करना है कि प्लान देने के बाद वो किस तरह से उनको समझ में आया क्या नहीं आया उसके बारे में आपको मेक अ फ़ोन कॉल करना है। उसके बाद है चौथा पॉइंट है मेकिंग लिस्ट। आपको लिस्ट के ऊपर वर्क करना है। जैसे अपने जैसे अगर अपन कोई छोटा सा प्रोग्राम करते हैं तो हम बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। तो इस तरह से आपको इनवाइट करना है लोगों को। तो मेक अ लिस्ट, आपको लिस्ट बनाना है, मतलब लिस्ट जैसे अपने पहले दोस्त लोग हैं, लिस्ट बनाने में मतलब फ्रेंड, यप मतलब फ्रेंड की लिस्ट बनाना है, आर रिलेटिव की लिस्ट बनाना है, आई इंस्टीट्यूशनल जो लोग हैं आपके साथ में जो छोड़कर चले गए पहले उसकी लिस्ट बनाओ, ई मतलब इंजीनियर हो गया या उनकी लिस्ट बनाओ। उसके बाद प्रोफेशनल जो लोग हैं उनकी लिस्ट बनाओ, क्लाइंट्स है प्रोफेशनल लोग हैं उसकी लिस्ट बनाओ, डॉक्टर्स लोग हैं उसकी लिस्ट बनाओ। उसके बाद स्ट्रेंजर जो आपको कहीं मिलते हैं, जहाँ आप जाते हैं वहाँ पे अगर आपको किसी को अनजाने से कोई लोग मिलते हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ। तो इस तरह से आपकी लिस्ट बनाओ। फिर अपनी लिस्ट होने के बाद फिर डुप्लीकेशन, अपने जो टीम में वर्क करते हैं उनकी लिस्ट बनाने में हेल्प कीजिए, तो आपकी बहुत बड़ी लिस्ट बनेंगी। क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जैसे आपकी लिस्ट बनी है, आपके जो टीम में उनकी लिस्ट बनाइए, और उसके बाद जो जुड़ते गए उसकी लिस्ट बनाते बनाते तो बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी, और उसके ऊपर आपको वर्क करना है। उसके बाद एक्सप्लेन बिजनेस, और बिजनेस के बारे में आपको बताना है कि कंपनी का बिजनेस प्लान कैसा है, कंपनी का प्रोफाइल किस तरह से है उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। उसके बाद है फॉलोअप। आपको 48 घंटे में फॉलोअप लेना है कि आपको ये जो बिज़नेस मैंने बताया वो किस तरह से था सर, आप क्या करना चाहेंगे, उसको आगे 3 पीढ़ी तक बिजनेस है, ये सारी चीज़ें बताना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको क्या क्या समझ में आ गया उसके बारे में उसका फॉलोअप लीजिए, आपने क्या सोचा सर इस बिज़नेस के बारे में, ऐसी बातें आप कर सकते हैं। उसके बाद काउंसलिंग, आप काउंसलिंग करना है कि आप जो बिज़नेस कर रहे हैं सर, क्या वो आपको परिवार को 3 पीढ़ी तक वो चल सकता है क्या, उसी काउंसलिंग कीजिए और उसका जो माइंड सेट है उसको कन्वर्ट कीजिए अपने बिजनेस में। तो इस तरह से उनको बताना है कि काउंसलिंग करना है उनकी कि आपको क्या सही है और क्या गलत कर रहे हैं इसके बारे में उनको थोड़ी सी जानकारी दीजिए। उसके बाद है डुप्लीकेशन। आपको जो जैसा जैसा आप बता रहे हैं वैसे ही आपके टीम में लीडर खड़े कीजिए, वो भी बताएंगे अपने टीम में। तो आप जितने बताए, आप तो लाख लोगों को नहीं जा सकते एक आदमी, लेकिन लीडर अगर बनाते हैं तो एक टाइम में वो वर्क लिस्ट और मल्टीप्लाई बिजनेस हो जाएगा अगर आपने डुप्लीकेशन किया तो इस तरह से आपको डुप्लीकेशन अपने टीम में करना है। उसके बाद 6 कोर एक्शन, 864 एक्शन आपको करना है कि आपको किस तरह से वर्क करना है उसके बारे में आपको 100% प्रोडक्ट को यूज करना है। जब तक आप मतलब एक बिजनेस ऐसा है कि यूज़ द प्रोडक्ट, फील द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। तो आपको पहले तो ये करना है कि आप 100% प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, खुद का एक्सपीरियंस आपको लोगों को शेयर करना है। ये कंपनी का नियम है कि आपको जो खुद जो एक्सपीरियंस आता है, जो अच्छा एक्सपीरियंस आया है वही एक्सपीरियंस आपको आगे लोगों को शेयर करना है।
उसके बाद है अटेंड कंपनी सेमिनार विथ टीम एंड गेस्ट। आपको जब भी कंपनी के कोई सेमिनार होते हैं, वनडे सेमिनार होता है, ऑफलाइन सेमिनार होते हैं, ऑनलाइन सेमिनार होते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको खुद भी अटेंड करना है और आपके टीम के साथ भी, टीम को भी बताना है कि आपको अटेंड कीजिए करके। उस तरह से वर्क करना है। उसके बाद शेयर एटलीस्ट वन बिजनेस, मतलब शेयर एटलीस्ट वन बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन डेली। आपको डेली एक तो भी प्रेजेंटेशन देना है। हर दिन आपको एक तो भी प्रेजेंटेशन देना बहुत ही ज़रूरी है। आपको एक आदमी को प्लान दीजिए, एक दिन में एक आदमी को बिजनेस प्लान दीजिए, प्रोफाइल दीजिए, या बिजनेस के बारे में जो भी जानकारी है, जो आपके पास जानकारी है, वो जानकारी आप दूसरे को शेयर कीजिए। एक आदमी ने अगर एक आदमी को डेली भी शेयर किया तो भी महीने के 30 लोग हो जाते। और ये जो 30 लोग भी करेंगे तो अगर ये जो 30 लोग आप हो गए एक महीने में, अगले महीने में कितने लोग काम कर रहेंगे? ये 30 लोग काम करेंगे। उसके बाद 30 लोगों के कितने लोग हो जाएंगे? मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है, तो ऐसे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। आप गिनती नहीं कर पाएंगे, इतने लोग वो बढ़ जाते हैं अगर एक एक आदमी ने भी वर्क किया तो इस तरह से है। उसके बाद है स्टे अपडेट विथ कंपनी रिकमेंडेड इंफॉर्मेशन। जो भी कंपनी की इंफॉर्मेशन है वो हमेशा अपडेट रहिए। कोई प्रोडक्ट में कोई ऑफर है क्या, कोई नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, इसके बारे में आपको अपडेट रहिए और आपको टीम को भी अपडेट करना है, डुप्लीकेशन करना है। तो जितना आप अपडेट रहोगे उतनी आपकी टीम भी अपडेट रहेंगी, क्योंकि वो और लोगों को अपडेट करेंगी। तो मतलब अपनी पूरी टीम जो है वो पूरी अपडेट होना चाहिए। नहीं तो एक बार आईडी लगा दी और उसके बाद में उसके तरफ अगर ध्यान ही नहीं दिया तो आपकी जो अपडेशन है वो नहीं रहेगा। तो आपको हमेशा उनको अपडेट कर रखना है, ये ध्यान देना है। उसके बाद है फाइंड टू कंज्यूमर एवरीडे। आपको इस कंपनी के 2 कंज्यूमर, आपको हमेशा एवरीडे 2 कंज्यूमर को आपको तैयार करना है। डेली के 2 कंज्यूमर, जैसे आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए तो आपको 2 आदमी को तैयार करना है। उनको जहाँ पे भी गए तो यार मैं प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा है और इसका फीलिंग बहुत अच्छा है, आप भी इस्तेमाल करके देखिए। आप इतना बोलकर उसको एक तो भी प्रोडक्ट उनके पास दे दीजिए। पेस्ट देना है, ब्रश देना है, शैम्पू देना है, कोई भी एक प्रोडक्ट उनको प्रमोट कीजिए और वो एटलीस्ट 2 लोगों को आपको बनाना है। और ऐसे ही आपके टीम में भी बताना है कि आपको हर दिन 2 कस्टमर, न्यू कस्टमर को आपको कंज्यूमर बनाना है। तो ऐसा बनाते बनाते आपकी अगर टीम बहुत बड़ी होंगी तो बहुत लोगों का ऐसा रिस्पांस, बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस आएगा और आप सक्सेस की तरफ जाएंगे। उसके बाद है रीड, छठवां पॉइंट है कोर एक्शन का कि रीड रिकमेंडेड बुक्स। जैसे आपको बुक रिकमेंड करना है जहाँ पे भी अपने बिजनेस का दिमाग के लिए, मतलब आपके एजुकेशन बढ़ाने के लिए आपको जो भी रिकमेंडेड की गई बुक्स वो पढ़ना चाहिए। उसके बाद वॉच रिकमेंडेड वीडियो भी देखना है। बहुत सारे वीडियो है यूट्यूब पे, वो वीडियो आपको एटलीस्ट कम से कम 30 मिनट तो भी आपको वो वीडियो देखना है। एक दिन में 30 मिनट्स आपको वीडियो देखना है। उसमें से आपको जो भी अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है वो आपको ग्रहण करना है। तो आपको डेली वीडियो देखना है। उसके ये हो गया 6 कोर एक्शन। उसके बाद में है बिजनेस वैल्यूम, 4 बिजनेस वैल्यूम। किस तरह से बिजनेस वैल्यूम को बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो पहला है कि आपको नेगेटिव बात नहीं करना। अगर आपने एक भी नेगेटिव बात किया तो 99 लोग नेगेटिव हो जाएंगे। अगर एक बात से आपकी 99% जो है वो नेगेटिविटी बढ़ जाएंगी। इसलिए आपको मुंह से एक शब्द भी नेगेटिव नहीं निकलना चाहिए। प्रोडक्ट महंगे है या कुछ भी नेगेटिव नहीं करना चाहिए कि वो काम नहीं कर रहा है या कुछ कर रहा नहीं है। ऐसी एक भी चीज़ आपको नेगेटिव नहीं बोलना है। सब लोग ज़बरदस्त वर्क कर रहे हैं। आपको यहाँ इसमें वातावरण जो है वो पॉजिटिव वातावरण रखना है। जितना पॉजिटिव वातावरण रहेगा उतना बिजनेस आएगा और आपकी भी मान सम्मान बढ़ेगा और आपके टीम का भी मान सम्मान बढ़ेगा, आपके अपलाइन का भी मान सम्मान बढ़ेगा अगर उसके बारे में आपने अच्छा बोल दिया तो इस तरह से कि यहाँ पे शेयरिंग ऐसी बिजनेस, यहाँ पे पॉजिटिविटी बनाना है कि आपको उसमें एक भी निगेटिविटी का आदमी दूर दूर तक ना दिखे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ईगो हर्ट नहीं करना चाहिए। अगर किसी का ईगो जो है वो हर्ट नहीं करना चाहिए। वो अगर लाख रुपए कमा रहा है और वो अगर आप उसको ज़बरदस्ती बोल रहे हैं कि ये करो वो करो वो करो, तो वो उसको पहले धीरे धीरे परिवर्तन कीजिए। एकदम उसको
हर्ट नहीं करना है कि मैं इतना कमाता हूँ, मैं उतना कमाता हूँ, इसमें आएंगे तो आप इतना कमाएंगे उतना कमाएंगे। तो ऐसा ईगो हर्ट नहीं करना है उनको। आपको बोलना है सर आप वहाँ पे हैं, लेकिन आपको 100 साल का विजन ले है क्या, उसमें छोटी छोटी चीज़ें उनको उसको ध्यान में रखना है कि उनका दिल ना दुखे और वो आपकी बात आसानी से माने, उसको दिल को ठेच ना पहुँचे। इस तरह उसको आपको ध्यान में रखना है इस बिजनेस करते समय। उसके बाद है कम्युनिकेशन ऑफलाइन डाउनलाइन। मतलब जो कम्युनिकेशन होता है वो आपका ऑफलाइन से डाउनलाइन तक आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए। मतलब डेली बातचीत होना चाहिए, फ़ोन करना चाहिए कि आपका कैसे हो, क्या हो, यहाँ से स्टार्ट करना है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं जा रही सर, क्या आपका बराबर वर्क हो रहा है, क्या आपका बिजनेस बढ़ रहा है, क्या आप कहाँ पे जा रहे हो सर, क्या प्लानिंग कर रहे हो सर। तो ये सारी चीज़ें आपको कम्युनिकेशन करना है अपने टीम के लीडरों के साथ में, और उनको भी बताना है कि डुप्लीकेशन कीजिए कि आपके टीम में भी ये कम्युनिकेशन होना चाहिए। उसके बाद है नई चीज़ कहते हैं। चौथा है कि आप जो भी नई चीज़ करते हैं तो कंपनी के साथ या ऑफलाइन के साथ कंसर्न करें। जो भी आप कोई नई चीज़ करना चाहते हैं, कुछ नया, कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं बिजनेस में, तो आपका जो कंसर्न है वो आपके ऑफलाइन के साथ में होना चाहिए या कंपनी के साथ में होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है